दोस्तों नमस्कार। मैं बलवान सिंह बीएच ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों पिछली कुछ वीडियो क्लास में हमने मानचित्र संबंधी कुछ मैटर देखा था, जिसमें विश्व के प्रमुख सागर है, विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ हैं, विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ हैं। इससे संबंधित हमने कुछ देख लिया था। आज उसी मानचित्र कलाकड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे इस वीडियो क्लास के अंदर विश्व के प्रमुख मरुस्थल डेजर्ट आज देख पाएंगे। यहाँ इस वीडियो क्लास में हम देखते हैं आप कितना कमेंट्स देते हैं, कितना लाइक देते हैं। यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों देखते हैं। आज देखेंगे हम मरुस्थल देखेंगे, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो यहाँ देखेंगे पहला बनता है कि मरुस्थल किसे कहेंगे, यानी कि मरुस्थल है हम किसे कहेंगे। तो मरुस्थल हम कहेंगे कि जिन क्षेत्रों के अंदर 25 सेमी से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहेंगे। जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा वो 25 सेमी से भी कम होती है तो वहाँ मरुस्थल बनते हैं वो क्षेत्र। चलो देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि हम मानते हैं, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा आप सभी को पता है? सहारा मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल आपको पता है। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि इसमें शीत मरुस्थल को भी मिला लिया जाए, शीत मरुस्थल को शामिल कर लिया जाए, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? तो यहाँ देखिए शीत मरुस्थल को यदि शामिल कर लिया जाए तो यहाँ विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल होगा वो होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि एक शीत मरुस्थल है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं हम। 2 नंबर पर आता है, ये 1 नंबर पर हो जाएगा। विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल, जो कि शीत मरुस्थल है उत्तरी ध्रुव पर, ये दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका। और इस हिसाब से तीसरा है वो अपना आता है सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल है वो तीसरा बड़ा मरुस्थल आता है। यदि गर्म और शीत दोनों मरुस्थलों को मिलाकर हम देखते हैं तो सहारा का मरुस्थल है वो तीसरे नंबर का आता है। और यदि शीत मरुस्थल को शामिल नहीं करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अपना सहारा मरुस्थल आता है। आज विश्व के मानचित्र में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा मैं एक मानचित्र ले लेता हूँ। पहले हम तो ये देखते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल देखने वाले हैं हम। तो आज हम देखेंगे जैसे सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। फिर हम देखेंगे ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। उसके बाद में हम देखेंगे मोजावे मरुस्थल, और मोजावे मरुस्थल के बाद हम देखेंगे एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल। और इसके बाद हम देखने वाले हैं सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल जो कि मेक्सिको में है। और इसके बाद हम देखेंगे आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा या आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है।
और इसके बाद हम देखेंगे पेंटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल। और फिर हम देखने वाले हैं कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों आप कयास लगाइए कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है, आपको कौन से मरुस्थल का पता है। और फिर हम देखेंगे नामीब मरुस्थल, नामीबिया के अंदर है। इसके बाद में हम देखें गिब्सन मरुस्थल, और गिब्सन मरुस्थल के बाद हम देखें ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और इसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ सिम्पसन मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये लास्ट वाले 4 मैंने ऑस्ट्रेलिया के बताए हैं आपको। और इसी वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं, मैं बता देता हूँ पहले, यहाँ 14 नंबर पर हम देखेंगे गोबी का मरुस्थल देखेंगे। और एक देखेंगे हम 15 नंबर पर तकलामाकन मरुस्थल। एक हम देखेंगे कराकुम मरुस्थल, और एक हम मरुस्थल देखेंगे ईस्टर्न मरुस्थल। तो दोस्तों आज इस प्रकार से हम ये कुछ मरुस्थल देखने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मरुस्थल होंगे जो आपको हम बता पाएंगे, तो वो भी इसी क्लास में देखने वाले हैं। चलो देखते हैं आगे। हाँ, ये मानचित्र आपके सामने है। इसी मानचित्र में हम देखेंगे, पहले तो हम यहाँ देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ मरुस्थल हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है यहाँ ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, एक ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अन्य मरुस्थल है, इसको हम जानते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल। और यहाँ ये इसका नीचे मैंने बनाया है, इस मरुस्थल को जानते हैं मोजावे मरुस्थल, जो कि मोजावे, ये सभी मरुस्थल है। मोजावे मरुस्थल जो कि USA में है, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ऊपर वाला भी USA में है, ग्रेट बेसिन भी। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ देखेंगे एक मरुस्थल जो कि यहाँ ये थोड़ा लंबा बनता है, ये मरुस्थल यहाँ तक आता है। इनके बीच में एक मरुस्थल और बनता है, यहाँ एक मरुस्थल बनता है जिसको जानते हैं एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल है, ये भी USA में है। दोस्तों यहाँ ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। और जो मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं एक ये मैक्सिको के अंदर एक मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ मैक्सिको का अंदर ये जो मरुस्थल पाया जाता है इसको जाना जाता है सोनोरम भी आता है कई बार नाम इसका, सोनोरम मरुस्थल। और दोस्तों फिर आते हैं हम यहाँ, देखिए ये यहाँ पेरू देश है, पेरू देश के बाद यहाँ चिली एक देश है इस प्रकार। तो चिली के अंदर यहाँ एक मरुस्थल बनता है, इस मरुस्थल को हम जानते हैं आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा या आटाकामा मरुस्थल है, वो यहाँ चिली में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ चिली यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, और उसमें आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम यहाँ ये जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल पूछा जाए आपका विश्व में कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल है, वो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, चिली के अंदर पाया जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ भी एक मरुस्थल पाया जाता है इस प्रकार लंबाई में। यहाँ देश अपना
तो यहाँ जो मरुस्थल पाया जाता है वो है पेटागोनिया। पेटागोनिया मरुस्थल है वो यहाँ पाया जाता है। पेंटागोनिया या पेटागोनिया जो भी आप बोलें, ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना या अर्जेंटीना बोल सकते हैं, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक देश है। यहाँ पेटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ आपको पता है कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ इसका ये जो भाग है ये मरुस्थलीय भाग है, और इसी मरुस्थल को हम जानते हैं सहारा का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल है, कई देशों में फैला हुआ है। आप एटलस के अंदर देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। दोस्तों यहाँ एक अन्य यानी कि यहाँ एक मरुस्थल बनता है। यहाँ जो बेचवाना लैंड है, उस बेचवाना लैंड में स्थित एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल को जानते हैं कालाहारी मरुस्थल के नाम से। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में एक अन्य मरुस्थल पाया जाता है नामीबिया में, जिसको हम जानते हैं नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार ये अफ्रीका के एक यहाँ ये लाल सागर और यहाँ एक नदी बहती है नील नदी। नील नदी और लाल सागर के बीच में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं ईस्टर्न मरुस्थल। ईस्टर्न मरुस्थल है वो यहाँ पाया जाता है लाल सागर और नील नदी के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, ये अरल सागर है। कैस्पियन सागर और अरल सागर के यहाँ कजाकिस्तान में एक मरुस्थल पाया जाता है, और इस मरुस्थल को हम जानते हैं कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल पाया जाता है यहाँ। और यहाँ थार का मरुस्थल, राजस्थान, भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में यहाँ एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको आप जानते हैं थार के मरुस्थल के नाम से। और दोस्तों यहाँ मंगोलिया एक देश बनता है चाइना के ऊपर। यहाँ मंगोलिया और चाइना के अंदर एक मरुस्थल है जिसको हम जानते हैं गोबी का मरुस्थल। इसको जानते हैं हमें गोबी का मरुस्थल। तो ये गोबी का मरुस्थल है वो मंगोलिया और चाइना में है, ज़्यादातर मंगोलिया में बोला जाता है। ये कालाहारी मरुस्थल है, ये बोत्सवाना में है। बोत्सवाना, वैसे बोत्सवाना है, अंगोला है, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कुछ देशों के अंदर ये फैला हुआ है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हमें चीन के अंदर यानी कि पश्चिमी चीन में यहाँ एक मरुस्थल बनता है जिसको हम जानते हैं तकलामाकन। तकलामाकन मरुस्थल है वो चाइना के अंदर है, भारत के ऊपर है, उत्तर में है। तो यहाँ शीत ऋतु में बर्फ़ जमती है, तो ये शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थल। दोस्तों यहाँ देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के ऊपर एक और मरुस्थल पाया जाता है जिसको जानते हैं ग्रेट सैंडी। यहाँ जो मरुस्थल पाया जाता है इसको जानते हैं ग्रेट सैंडी के नाम से, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और ग्रेट सैंडी के ऊपर एक और मरुस्थल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में यहाँ, और इस मरुस्थल को जानते हैं आप गिब्सन के नाम से। गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दिशा में पाया जाता है। और इसके पूर्व दिशा में एक और मरुस्थल पाया जाता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसको हम जानते हैं सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक और अन्य मरुस्थल पाया जाता है यहाँ जिसको जानते हैं तनामी मरुस्थल। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन ये मरुस्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में हमने देखा है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल कहाँ कहाँ है, और भी काफ़ी मरुस्थल है, लेकिन जो प्रमुख है वो हमने आज देख लिए हैं। बिना मरुस्थल का महाद्वीप, बिना मरुस्थल का जो महाद्वीप है वो है दोस्तों यूरोप। यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। एक अन्य बात है कि महाद्वीपों के
महाद्वीपों के पश्चिम में, महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। ये जो मरुस्थल पाए जाते हैं ये महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में ही पाए जाते हैं। चलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही, देखेंगे आगे और किसी एक टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।